मदारी आर्ट्स यूट्यूब के इस विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ हैं कलाकार दिनेश केहरी जी। केहरी जी, आप अपना पूरा परिचय बताइए। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिनेश केहरी अंबिकापुर से बिलोंग करता हूं और यही अंबिकापुर में मेरा जन्म हुआ है और यही अंबिकापुर में रहता हूं। वैसे मेरा पेशा ट्रैक्टर डिवीजन से है। जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है लोगों को। जी जी। उसके लिए मैं उस ट्रैक्टर डिवीजन पे आज 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूं जी। और बचपन से मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और उस एक्टिंग के लिए मैंने 1985-86 से बहुत प्रयास किया। जी। उस समय हमारे सरगुजा जिला में उस तरह का कोई प्लेटफार्म नहीं था कि मैं उस मुकाम को हासिल कर पाऊं। उसके लिए मेरे को या इधर के जितने कलाकार थे उनको बॉम्बे जाना पड़ता था और जी। बॉम्बे हम लोग के लिए बहुत दूर था। फिर भी मैंने प्रयास किया था और उस समय मैं जाना चाहा, पर घर की स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी जिसके कारण मैं अपना शौक त्यागा। वैसे लिखने का भी मुझे बहुत शौक था। गीत लिखता था, कहानी लिखता था, कई फिल्म का पूरा स्टोरी लिखा था, उसमें गीत संवाद सारा चीज़ मैंने लिखा था। और कुछ गीत संवाद गीत वगैरह भेजा था मैंने लगभग 90 के आसपास में, 90-92 में भेजा था 21 गाना। एक गीत बाहर करके आता था, उस गीत बाहर में मैंने भेजा था। उसमें मैंने लिखा था कि मेरा नाम दे दीजिएगा, पैसा मुझे नहीं चाहिए, कम से कम नाम मिल जाए। लेकिन 20-21 गाने में मेरे 4 गाने तो पूरा वही आए, जो गाना मेरा आना चाहिए वही आए। कोई अंतरण नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन नाम मेरा नहीं मिला। फिर भी मैं खुश था कि चलो कम से कम जिन गायकों के साथ मैं सोचा कि मेरा ये गाना भी गा ले, वो सारे गाने गाए। तो आपके अंदर कला शुरू से था? कला बचपन से ही था। कहाँ से आया ये कला? क्या सोचते थे आप इस विषय पे? मैं इस विषय पे ये था कि जब बचपन में मैं कुछ जानने लायक हुआ तो मूवी वगैरह देखता था। जी। मूवी देखता था तो उस समय मेरे को लगा कि क्यों ना मैं भी इस क्षेत्र में आऊँ। जी जी। उसके बाद मैंने, शरीर मेरा थोड़ा पतला था। जी। बहुत पतला शरीर था, तो मैं सोचा कि कुछ शरीर बनाया जाए। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज किया, खुद से एक्सरसाइज किया। हाँ। कहीं मैं सीखने नहीं गया। जी। और बहुत ज़्यादा मेहनत किया। लगभग साइकिलिंग तो मैं दिन में 50 से 60 किलोमीटर का साइकिलिंग करता था। जी। और कम से कम 20 किलोमीटर पैदल भी चलता था। जी। और सुबह और शाम जी। 2:30-3 बजे उठने का आदत था। 2:30 बजे मैं ग्राउंड पहुंचता था। 2:30 बजे उठने के बाद मैं ग्राउंड आने के बाद 12 राउंड दौड़ने के बाद कम से कम 70 से 80 बच्चों को कराटे क्लास चलाता था, कराटे सिखाता था। और उसके बाद कम से कम 2 घंटा उन लोग के साथ फुटबॉल क्रिकेट खेलता था। ये तो रही पुरानी बात। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आप सिनेमा में बहुत सक्रिय हैं। फिलहाल आप कौन कौन सा फिल्म में काम किए हैं? सक्रिय अभी कुछ दिनों से जिसे मेरे को मिला, क्या है कि मैं तो ये सारा चीज़ छोड़ ही चुका था कि शायद मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। उम्र भी जा रहा था। अब 50वें साल के बाद मेरे को ऐसा मुकाम मिला, तो सबसे पहले मेरे को ये छत्तीसगढ़ी मूवी आई जी, इश्क में रिस्क है। अच्छा। उसमें मतलब एक रोल दिया गया, लेकिन उस समय मैं समय के अभाव के चक्कर में थोड़ा जो वर्क करता था उसमें मेरे को ज़्यादा दबाव था। हाँ, और हाँ। उस दबाव के कारण मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया। अच्छा। तो मेरे को छोटा रोल मिला, उसमें बोले ड्राइवर का रोल कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक कम से कम मूवी में मैं सामने, मेरा शौक था बचपन से कि मैं पर्दे पे दिख जाऊं बस। जी जी। तो मैं बोला ठीक है। उस रोल के लिए मैंने शुरुआत किया। ड्राइवर का रोल था। उस मूवी में पहला सीन ही मेरा गाड़ी के साथ मेरा था। जी जी। हालांकि मेरे को लाइटली दिखाया गया। हाँ, हाँ। मैं बहुत खुश था कि मेरे को कम से कम चांस तो मिला। जी। और उस मूवी में मैं 4-5 जगह दिखा हूँ। अच्छा। लेकिन डायलॉग मेरे को नहीं दिए। कोई बात नहीं। और एक जगह उसमें मन कुरैशी साहब हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जी जी, वो थे। और उसी में अनिकृति चौहान जी थी, उन्हीं के साथ एक सीन था। जी। उस सीन में मेरे मन कुरैशी जी और अनिकृति जी, मतलब कुछ मैटर पे उन लोग के बीच में तनाव था। हाँ हाँ हाँ। उस तनाव पे वो लोग, जब मैं ड्राइवर था, गाड़ी लेके मेरे को जाना था, तो उस समय अनिकृति जी मेरे से चाबी मांगती। अच्छा। भैया दे तो चाबी लाओ। चाबी मांगती। तो उस समय मेरे मन में था कि एक डायलॉग तो मैं बोलूं। हाँ हाँ। लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती। हाँ हाँ हाँ। उस समय जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उसमें
कोई भी संवाद के लिए मेरे को बोले नहीं थे। जी बिल्कुल। फिर मैं सोचा कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, यदि मैं बोल देता हूँ तो उस चीज में भी मुझे लगता कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं बोल रहा है। हाँ हाँ। इसलिए मैं चुप हो गया। अच्छा। फिर बाद में मन कुरैशी जी को इस बात को मैंने बताया, हेमलाल कौशल जी को बताया कि ऐसे सब बात था। तो उन्होंने बोला अरे यार आपको बताना था। मन जी बोले आपको तो मेरे से बहुत अच्छा पड़ता है, आपको तो मेरे को तो बताना था, मैं बोलता जी ना। जी जी जी। और हेमलाल कौशल बोले भैया आपको बताना था, अब तो पूरा सूट होके पैक हो गया, जब रिलीज होने के टाइम पे मैं बताया इस बात को। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आपने क्या काम किया? उसमें मैं एक चीज, उस डायलॉग को मैं नहीं बोल पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या बोलना चाहता था वहाँ। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। तो वहाँ पे निकृति जी और मन कुरैशी जी हैं, सिचुएशन कोई दूसरा था, इसलिए वहाँ पे डायरेक्टर साहब उस डायलॉग को नहीं डालना चाहे। मैं एक बार बात भी किया तो बोले कि नहीं वहाँ पे शायद नहीं जमता, लेकिन मेरे हिसाब से वो जमने वाला था। मैंने वहाँ पे ये सोचा था, क्या कि मैं राइटर था, मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मैं उस समय ये सोचा था, जब वो बोलती हैं कि भैया चाबी ला देते हो, मांगती हैं कि चाबी मेरे को दो, मैं गाड़ी आज मैं चलाऊँ। क्या कि वो लोग का सीक्रेट कोई बात था जिसमें ड्राइवर को वो बात सुनाना नहीं चाहते थे। हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे बोलने वाला था, बहनी सोच समझ के चला हो, कहीं एते उते हो गए ना तो दाऊ जी मला नौकरी से निकाल दी। बहुत बढ़िया। मोरे छोटे छोटे बाल बच्चा है बहनी। बहुत बढ़िया। ये मैं बोलने के लिए सोचा था कि इस डायलॉग को अगर बोलूं तो मेरा भी कहीं पे आवाज तो आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद फिर हमारे अंबिकापुर में शाश्वत मूवी मदारी आर्ट्स के जो आनंद सर जी हैं, उनसे मैं मिला। अच्छा। उनसे मिलने का मेरे को बहुत पहले से शौक था। हाँ। कि मैं मिलूं। मैं उस समय गांव में रहता था। अच्छा। पिताजी का वहीं पे ट्रांसफर था, तो उधर हम लोग रहते थे गांव में। तो मैं सोचा कि मैं मिलूं, उस मंच से जुड़ूं, मैं भी कुछ करूं। ऐसे सोचते सोचते मेरा 10 साल बीत गया। अच्छा। 10 साल से मैं उनसे मिला नहीं, बात भी नहीं कर पाया। फिर एक लाइफ ऑन रोड की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान मैं गया वहाँ पे। अच्छा, उसमें आपने क्या रोल किया? आनंद सर जी ने उस समय मेरे को वहाँ पे बिठाए, रिस्पांस दिया मेरे को, पूजा उजा भी करवाए कि आइए अगरबत्ती जलाइए, मुहूर्त है, ये है। और उसके बाद वो बोले रोल है करेंगे क्या? मैं बोला कि कर लूँगा। तो एक छोटा सा रोल दिए, क्या कि उस समय तक पूरा रोल लगभग मतलब सब कलाकार उसमें फिक्स हो चुके थे कि किसको क्या करना है। तो मेरे को जब रोल दिए तो उसमें कंडक्टर का रोल था। अच्छा। तो कंडक्टर का रोल था, तो उसमें भी मेरे को बोला गया कि बस भाई गाड़ी आएगा, सवारी चढ़ाना है, सवारी उतारना है। तो मैंने गोविंद मिश्रा जी से बोला, और मजे की बात तो ये है कि जिनसे मैं मिलना चाहता था उनके साथ ही मेरा रोल था। अच्छा। उनके साथ ही डायलॉग बोलना था। तो गोविंद मिश्रा जी से बोला, सर मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ हाँ। मतलब कुछ हो नहीं है, खाली टिकट काटना है, तो मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ हाँ। तो बोले नहीं आप खेलो। हाँ हाँ। वो बोले आप खेलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, फिर से कर लेंगे शूट। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने मन से फिर मेरे को जो मन में आया, कोई सीखा डायलॉग को उसमें तो याद किया नहीं था। हाँ। डायरेक्ट कैमरे के सामने मैंने जो बोलना था वो चीज को बोला। तो डायरेक्टर साहब को बहुत पसंद आया कि अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो मूवी में ही है, वो मूवी अभी मूवी रिलीज होने वाली है, तो लोग देखेंगे भी, और मैं खुद देखूंगा कि मैंने कैसा रोल किया है जी। उसके बाद और क्या काम किया आप? उसके बाद फिर आनंद सर जी ने फिर मेरे को चांस दिया देशभक्ति में जी। उसमें एक लंगड़ा का रोल दिए। अच्छा। लंगड़ा का रोल दिए, जैसा बना मैंने करने का प्रयास किया, और थोड़ा उसमें देखा तो मेरा आवाज दबा हुआ था। अच्छा। तो मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं था, लेकिन हाँ। अब जब बन चुकी थी तो वो तो होना नहीं है फिर से। हाँ। बोला नेक्स्ट टाइम फिर होगा तो सीखने का मौका मिला है, आगे फिर से मैं उस चीज को करूंगा। जी। देशभक्ति रिलीज हुई, लोग देखे, सबको अच्छा लगा जी। उसके बाद और क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद रामानुजगंज की आवाज जी। ये मूवी बनी। ये एक सार्थक मूवी, मतलब बजरंग मुनि जी के ऊपर फिल्माई गई है। उनके जीवन पर आधारित है। 1939-40 के समय की मूवी है। हाँ। उस समय की कहानी है, उस समय के राजनीतिक उथल पुथल की कहानी है। उस समय जो उस समय की दशा दिशा थी उसको दर्शाया गया है। जी जी। उसमें भी मेरे रोल दिया गया जी। उसमें भी मैंने प्रयास किया है। जी। वो एक नाटकीय मंचन मूवी थी, जिसको मतलब मंच के आधार पे ही हमको करना था। एक मंच पे ही उस पूरी फिल्म को शुरू से आखिरी तक करना था। जी। उसके लिए बाहर का शूटिंग नहीं था, तो एक मंच पे ही पूरा शूट हुआ है। जी। वो भी दर्शकों के बीच
गई है, रिस्पांस बढ़िया मिला है उसका जी। तो कुल मिला के ऐसा है कि इश्क में रिक्स छत्तीसगढ़ी, हाँ, और देशभक्ति। एक और मेरे को गोपाल पांडे जी ने दिया था। अच्छा। उसमें उनका चल रहा था शॉर्ट मूवी का। जी जी। तो बहुत सारे मूवी बनाने वाले थे। हाँ हाँ। उसमें अरुण जॉनसन जी लोग आए थे। जी जी। तो उस समय मैं गया था देवेश बेहरा जी के साथ में। अच्छा। उनको रोल मिला, उसमें लीड रोल में थे देवेश बेहरा जी। हाँ हाँ। तो बोले कि चलो घूम के आते हैं। हाँ। जाने आने से बात बनती है। तो बोला चलो। तो गए, वहाँ बैठे। एक मूवी मतलब एक शॉर्ट मूवी शूट हो चुकी, दूसरी मूवी शूट लास्ट कगार पे। तो जॉनसन जी बोले, गोपाल भैया भी बोले, तो बोले थे रुकिएगा। तो जॉनसन जी बोले, गोपाल जी दोनों बोले, छोटा सा रोल है, कर पाएंगे क्या? तो मैं बोला प्रयास करूंगा सर, बिल्कुल कर लूंगा। हाँ। क्या रोल है नहीं पूछेंगे? मैंने नहीं पूछूंगा, जो करवाएंगे मैं कर लूंगा। क्या कि बचपन से ऐसा शौक था कि हीरो बनूं, ये बनूं, वो बनूं, हर रोल में मैं फिट बैठने की कोशिश कर रहा था जी। लेकिन अब तो उम्र ऐसा है कि हम हीरो तो बन नहीं सकते। तो उसमें क्या रोल किए हैं आप? उसमें एक निगेटिव रोल ही था। अच्छा। निगेटिव रोल था। उस रोल को मतलब तुरंत मेरे को बोला गया है, बताया कि ऐसे बोलना है। तो मैं बोला सर इसको थोड़ा सा मैं घुमा लूं, मतलब डायलॉग को इस टाइप से बोल लूं जिसे जुआ पे आधारित था। तो जुआड़न, जिस जुआरी और लेडीज को जो बोला जाता है, तो बोला वो नहीं बोलूंगा सर, मैं जुआड़न बोलता हूँ। जी जी। जुआड़न शब्द अच्छा लगेगा उसके लिए। तो बोले आप जो को जैसे बोलना है आप बोलिए, नहीं आएगा तो फिर से करेंगे जी। तो 1 शॉट में वो चीज मेरा उनको पसंद आएगा। 1 शॉट में सारा चीज ओके हो गया। अच्छा। वो 4 बार मैंने चारों एंगल से जब लेते हैं, हाँ, तो चारों एंगल से एक शॉट के बाद दूसरा नहीं लेना पड़ा उनको। तो कुल मिला के केहरी जी ऐसा है कि लगातार फिल्म, हिंदी फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, नाट्य फिल्म में आप काम कर रहे हैं। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं कि एक कलाकार के रूप में आप अपने कला के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर कलाकार, चाहे मैं हूँ, इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, अपने हिसाब से एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा समाज है, हमारे देश में जितना भी मतलब जो अनैतिक हो रहा है, चाहे उसको सुधारने के हिसाब से ही संदेश पर फिल्म बनाई जाती है। कुछ मसाला फिल्म है, कुछ हास्य है। क्या कि लोग अगर मूवी देखते हैं तो बोर ना हो, तो उनको कुछ हंसने का भी हो, रोने का भी हो, हर तरीके का होता है। रहता है कि मान लीजिए घर परिवार कैसे टूट रहा है, उसको बचाना है, देश की दशा दिशा क्या है उसको सुधारना है, उसी आधार पे होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं जो कला के रूप में जो कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा मूवी मिले और जो भी रोल मेरे को मिलेगा, मेरे को चुनौती स्वीकार है, मैं करना चाहूँगा। और लोग मतलब जो भी मेरे साथ काम में जुड़े हैं, अगर मेरे से गलती होता है तो बताएंगे जी, और वो सिखाएंगे। मैं उनको सर सीखने के लिए तैयार रहूँगा जी। और दुनिया को यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरे लोगों को कि सब सुख से रहें, शांति से रहें, एक दूसरे से मिल के रहें। समाज में मतलब इसका अच्छा असर वो होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे आज हमारे देश में देखिए कहीं लूट है, बलात्कार है, कई तरह का मारामारी है, आपसी दंगा है, भाईचारा खत्म होते जा रहा है। आज के परिवेश में देखिएगा तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जी। हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही इंसान है जी, सबका ब्लड एक है, सब एक है, सबका वही शरीर है, वही हड्डी, वही मांस, वही ब्लड है बिल्कुल। लेकिन हम ही लोगों ने इसको बनाया है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, धर्म है, जाति है, इस पे हम ही लड़वा रहे कर रहे हैं। जबकि हम सबको एक होके एक दूसरे का सहयोग करके प्रेम से रहना चाहिए। और इसी विषय पर आधारित मदारी आर्ट शाश्वत मूवी की अगली फिल्म प्रयोग में आप काम करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अब ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो आप मेरे को प्रयोग में एक्सपेरिमेंट जो फिल्म आ रही है उसमें अगर मेरे को जो भी रोल देंगे मैं उसको अच्छे से करना चाहूँगा। और जैसा कि मेरे को जानकारी मिला है, पूरी जानकारी अभी नहीं है कि उसमें क्या है। अभी मान लीजिए डायरेक्टर साहब आएंगे, क्या क्या है, तो सारा चीज़ का डिस्कशन होगा और वो डिस्कशन होगा उस समय पूरा पता चलेगा। लेकिन थोड़ा जो पता चला है उसमें हमारे देश की दशा दिशा जो ये लूट है, बलात्कार है, यही मान लीजिए आपका दंगा है, जो भी है इसी पे आधारित है। उसको दर्शाने के लिए उसको उस परिवेश को हम दिखाना चाहते हैं। अब उसमें मेरे को क्या रोल मिलता है तो अभी तय नहीं है जी जी, लेकिन जी। जो भी मिलेगा तो अच्छा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मदारी आर्ट्स यूट्यूब पे आए, तो चलते चलते दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं इस क्षेत्र में बहुत नया हूँ और मेरा
अभी तक मनसा ही है, बचपन से था, लेकिन एक मान लीजिए बचपन जवानी पूरा बीता, अब एक जो दौर आया इसमें अगर मिला है तो इसमें भी अगर जो भी मेरे को मिलता है तो मैं उनके साथ रूबरू रहूं और उनके लिए उनके मनोरंजन के लिए अच्छा कर सकूं और मेरे को उनका प्यार दुलार मिले, उन लोग का आशीर्वाद मिले, तो शायद मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदारी आर्ट्स के इस यूट्यूब पर, इस न्यूज पर। तो दर्शकों, भाइयों और बहनों, अगले एपिसोड में मिलेंगे हम फिर एक नए शख्सियत से, नए कलाकार से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केहरी जी।